नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुद्दों पर बढ़ चुका है विपक्षी गठबंधन का इंडिया ब्लॉक। सवाल इसलिए क्योंकि एक साथ चुनाव लड़ने की बात करने वाली विपक्षी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर भिड़ चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस में नहीं होगा गठबंधन, जिसका हो चुका है ऐलान। तो वहीं जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ममता बनर्जी के स्टैंड ने इंडिया गठबंधन में खेला होबे का इशारा कर दिया है। और सबसे बड़ा खेल तो डीएमके के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान से हो गया है, जिस बयान से विपक्ष का पूरा खेल बिगड़ चुका है। कोई सनातन विरोधी बयान का साथ देकर फंस चुका है, तो कोई चुप रहकर भी सवालों के घेरे में आ चुका है, तो किसी ने खुलकर सनातन का समर्थन भी कर दिया है। तो कैसे विपक्ष मुद्दों पर बटा है, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष बढ़ चुका है? देखिए, ये जो INDIA, ये बच्चों का खेल समझ रहे थे। वो बारिश में बच्चे कागज का वो जो नाव बनाते हैं, उनको लगता है कि बस नैया पार हो गई, नैया पार, लेकिन वो चलता नहीं, डूब जाता है। वही हाल इनका शुरू हुआ है। कहां तो मुंबई में बताया गया था बहुत जल्द, मतलब एक दो दिन के अंदर ऐलान हो जाएगा। अब देखिए 5-6 दिन बीत गए, कमेटी बन गई, मीडिया कमेटी बन गई, सोशल मीडिया कमेटी बन गई, और एक दो और कमेटी बन गई, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गया। मीटिंग नहीं हुई। बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। भाई, अब 2 अक्टूबर को दिल्ली में, अब देखा जाएगा 2 अक्टूबर में क्या होगा। भाई, पिछली बार जब पटना से ये लोग निकले, इन्होंने तारीख दी, कहा शिमला में मिलेंगे। वो तारीख भी खत्म हो गया, शिमला भी खत्म हो गया, बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में फिर इन लोगों ने अनाउंस नहीं किया। बेंगलोर के बाद फिर जो है तारीख तय हुई, फिर तारीख आगे बढ़ाई गई, कहा गया फिर मुंबई में होगा। और मुंबई में इन लोगों ने क्या किया, उसका असर कल शाम खड़गे साहब के घर में दिख गया। भाई, मीडिया कोऑर्डिनेशन अगर हो गया है तो भाई मीडिया का स्पोक्स पर्सन कौन कौन है, टीवी पे कहां नजर आ रहे हैं। इंडिया का सोशल मीडिया तैयार है, कहां है उसका ट्विटर हैंडल, कहां है फेसबुक, लोगो कहां है? लोगो कहां? भाई, लोगो ही तय नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अब अगली मीटिंग होगी 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को लोगो और झंडा तय होगा। लेकिन जो कुछ तय नहीं हो पा रहा है उसका क्या करेंगे। तो खड़गे साहब ने कल मीटिंग बुलाई थी कि बड़ी बड़ी आफत आ गई है, ये प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं क्या करने वाले हैं। एक तो वो स्टालिन का बेटा, उसने माहौल को खराब कर दिया, और उसके जाल में हम लोग भी फंस गए। मेरा बेटवा, वो जो कर्नाटक में मंत्री है प्रियांक, उसने भी कुछ उल्टे पुल्टे दर्ज हो चुका बयान दे दिया, FIR दर्ज हो रहा है, देश भर में अलग बवाल चल रहा है। तो क्या किया जाए? तो ऐसा करते हैं कि स्ट्रेटजी बनाते हैं कि ये भारत और सनातन वाला जो पचड़ा, जो उससे जो कालिख पुत रही है विपक्ष की, उससे ध्यान भटकाने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री पे नया हमला करते हैं और ये कहते हैं कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, आपने स्पेशल सेशन बुला लिया। स्पेशल सेशन में क्या होगा मालूम नहीं। ऐसे डेमोक्रेसी थोड़ी चलती है। अच्छा, कैसे चलेगा संसद, कैसे चलेगी सरकार, ये सोनिया गांधी सिखाएगी। हाँ, जिसने प्रधानमंत्री को घर का एक नौकर बना लिया। अजीब कहानी है। डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, सिस्टम की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। तो इन लोगों ने बैठा और कि भाई हम लोग मिलके एक जो है, तो खड़गे साहब की मीटिंग हो गई।
बोला भाई ऐसा करते हैं, एक चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि ये सब स्पेशल सेशन में होगा। अब पार्लियामेंट के बारे में इन लोगों को मालूम नहीं है कि क्या है, नहीं है, नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जी। क्योंकि जो स्पेशल सत्र बुलाया जाता है वो स्पेशल काम के लिए बुलाया जाता है, और जो नोटिफिकेशन डाला गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कोई क्वेश्चन आवर नहीं है, कोई जीरो आवर नहीं है, कोई प्राइवेट मेंबर बिल के लिए भी जगह नहीं है। मतलब जो करेगी सरकार करेगी, क्योंकि ये स्पेशल सेशन का बुलाने का उसका तरीका होता है, जैसे कैसे होता है। स्पेशल सेशन बुला लिया अपने मन से। अरे भाई तुम्हारा जो INDIA में केजरीवाल, जिसका सेशन कंटिन्यूसली चल ही रहा है जी। जब मन करता है जाता है वहां क्या करता है, कोई बिल पास करता है, वो गाली देने के लिए स्पेशल सेशन बुलाता है। क्यों? बाहर बोलेगा तो जेल चला जाएगा, डिफेमेशन हो जाएगा। असेंबली के अंदर बोलेगा कोई केस नहीं होगा उसके ऊपर, उसी का वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहां वो काम नहीं होने वाला। यहां ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसका इंपैक्ट सीधे सीधे 2024 के चुनाव पे होगा। अब ये लोग बैठ गए और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया। बोले भाई ऐसा करते हैं, हम लोग सवाल खड़े करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी कि ये जो कास्ट सेंसस है, जी जी, जातीय जनगणना, भाई देखिए राजनीति में कोई चीज अचानक से नहीं होता। पहले TMC वाले हिंदुत्व को गरियाते हैं, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य गाली देता है जी। रामचरितमानस के ऊपर, फिर बिहार का शिक्षा मंत्री जो है वो रामचरितमानस और अयोध्या के ऊपर सवाल खड़े करता है, फिर स्टालिन उस तरह की बातें करता है, फिर स्टालिन के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रियांक वो करते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इन सब के साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी और INDIA का की जो सबसे बड़ी रणनीति है वो ये कि एन केन प्रकारेण हिंदू वोटर्स को डिवाइड करो। कैसे डिवाइड होगा भैया? आप नारंगी खाते हो, छीलते हो तो डिवाइड कैसे करते हो? उसमें ऑलरेडी बना हुआ होता है, आपने छील दिया। तो हिंदू समाज में उस तरह के क्रैक्स कहां कहां हैं? सबसे आसान तरीका है जाति कर दो, जाति कर दो। रामचरितमानस के जरिए ब्राह्मणों को गाली दो, कोई जाकर के कहो सनातन धर्म कुछ नहीं है, ये ब्राह्मणों का प्रपंच है, ये अपर कास्ट लोगों के लिए है, नॉर्थ इंडियंस लोगों के लिए है। यही प्रपंच करके आप हिंदू वोटर्स को तोड़ मरोड़ दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिजर्वेशन का मसला फिर से उठाना पड़ेगा कि देखो हिंदुओं तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय किस लिए? तुमको सही ढंग से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। अरे भाई ऐसा है कि इन सरकारों के पास नौकरियों के भंडार होता कि 2-4 करोड़ नौकरी एक राज्य सरकार के पास है, तो उसको किस किस जाति, किस किस धर्म उसमें बांटा जाए और उसके लिए डाटा चाहिए, तब तो बात समझ में आ रही है। और आपके पास नौकरी है नहीं, लेकिन आप लोगों को जाति के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर भड़का भी दोगे। भाई ये ठीक वैसे ही टेक्निक है। ये कांग्रेस पार्टी मास्टर है इसमें। 2006 में यूपीए की सरकार थी, आपने क्या किया? मुसलमानों की हालत कैसी है उसके लिए सच्चर कमेटी बना दो। सच्चर कमेटी बना दी, क्या पता करने के लिए कि मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। बना दिया और बता दिया उस कमेटी के जरिए कि दलित से भी बदतर है तुम। कोई पत्रकार, कोई भी ये दलाल मीडिया, किसी ने पूछा नहीं जी कि मुस्लिम समाज को सच्चर कमेटी में
दलितों से भी बदतर बताया गया, ये हकीकत है। तो फिर ये बताओ कि आजादी के बाद से लेकर ज्यादातर 5 साल 6 साल छोड़ दीजिए, तो तथाकथित सेक्युलर सरकार ही रही ना। तो कहां एक डोमिनेंट रिलीजन जो हिंदुस्तान को कहते हैं ना भाई, अभी 800 साल तक हमने हुकूमत किया है, 47 से तुम्हारी हालत ऐसी खराब हो गई कि तुम दलितों से भी बदतर हो गए, आदिवासियों से भी बदतर हो गए। तो ये जो 60-70 साल में ये कांग्रेस पार्टी ने ही तो मुसलमानों को इस गर्त में पहुंचाया। लेकिन आपने क्या किया कि आपने रिपोर्ट मनवा दिया, सब कुछ कर दिया और कोई इलाज नहीं किया। मुसलमानों को तुमने बता दिया कि भाई तुम खत्म हो गए हो, दलितों से भी बदतर हो, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं दिया। इसीलिए पीएफआई जन्मता है, इसीलिए मुसलमान कहते हैं कि भाई हमारे इस देश में कुछ नहीं है। बात समझिए, आपने मुसलमानों को कह दिया कि भाई तुम तो खत्म हो गए। भाई रिपोर्ट बनवाए तो आप उसका इलाज भी करते, तब तो उसको लगता कि भाई मुसलमानों के लिए कुछ हो रहा है। बीजेपी नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। आप भारत डेमोक्रेसी है, गिव एंड टेक, बहुत ही सिंपल कहानी है। आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करोगे और यह भी सोचोगे कि सरकार जो है आपके लिए कुछ करेगी, तो वो नहीं होना चाहिए जी। तो वो चीज आपने कर दी। यही काम ये लोग हिंदुओं के साथ भी करना चाह रहे, जाति जनगणना करो। तो जाति जनगणना का मुद्दा उठा दिया खड़गे साहब के पास, बोले कि भाई ये काम करते हैं, प्रधानमंत्री को घेरना है जाति। 4-5 पार्टी बोले कि नहीं 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 नहीं, इसमें तो मामला खराब हो जाएगा जी। क्योंकि पहले तो 2006 में तो ये काम कर सकते थे, मीडिया के जरिए, सारी चीजों के जरिए। आप देखिए प्रधानमंत्री उसी समय बोले थे ना, ये मनमोहन सिंह, कि देश के नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर मुसलमानों को पहला अधिकार है। ये उसी से मुसलमान वोट के लिए। उस समय तो तुमने चाटुकार पत्रकारों के द्वारा, अभी सब यूट्यूब चलाता है सब, इन लोगों के जरिए तुमने मुसलमानों के दिमाग को भ्रष्ट करने में वो कामयाब हो गए, प्रोपेगेंडा तुम्हारा चल गया। अभी ये लोग निर्वीर्य हो चुके हैं, एजेंडा सेट नहीं कर पाएंगे, ये लोग पब्लिक को बहका नहीं पाएंगे। इनकी जो ओरिजिनल प्लान जो था, तो कई सारे पार्टियों ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते इसको, मामला खत्म। इसी तरीके से मणिपुर के ऊपर बात उठी, लोगों ने कहा कि भाई ये मसले में तो कुछ हुआ नहीं, हम लोगों ने खामखा बर्बाद किया टाइम, जनता नाराज है। तो ये 7-8 बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर, और किसी पे कोई कंसेंसस नहीं हो सका। जब कंसेंसस नहीं बना तो क्या हो, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो प्लान करना चाह रही थी वो हुआ नहीं, और इसीलिए टूट फूट इतना बहसबाजी हुआ मीटिंग के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई थैंक यू, अब आप अपना रास्ता चलो, हम अपने रास्ते चलते हैं। तो सोनिया गांधी से चिट्ठी लिखवा दी गई, और कांग्रेस अपने हिसाब से। लेकिन यहां भी एक गलती कर गए ये लोग। गलती इसलिए कर गए, मैं इसलिए कह रहा हूं गलती, आप यहां तक पूछते कि भाई आप प्रधानमंत्री बताओ कि भाई किस किस मुद्दे पे आपने बुलाया है, ये जानना अधिकार है, वो सब तो ठीक है। लेकिन आपने 9 मुद्दे देकर के प्रधानमंत्री मोदी को बता दिया कि यही 9 मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम 2024 में आपको घेरने वाले हैं। क्या मूर्खता है ये लोग। इसलिए मैं कहता हूं यार, ये प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये सब सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, दे आर नो मैच। आपने एक्सपोज कर दिया अपने आप को, और वो सारी चीजें जो है आप देखिएगा 1-2 महीने के अंदर इन 9 के 9 मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। और फिर यही लेटर दिखाया जाएगा कि इस पर डिस्कस करना है, और कांग्रेसी भागेंगे।
तो यही कहानी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कुछ दिनों पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, बुखार, मलेरिया से कर इसको खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद से बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठनों सहित इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने भी इस पर कड़ा विरोध जताया। साथ ही पीएम मोदी ने भी कड़ा संदेश अपने मंत्रियों को दे दिया है। तो बीजेपी अब और भी ज्यादा हमलावर होगी और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर मोदी विरोधी गैंग में फूट पड़ चुकी है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।